दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बाखूबी पहचान रहे होंगे और इस पौधे का नाम है स्नेक प्लांट। पिछले कुछ वर्षों से स्नेक प्लांट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। यह पौधा आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाता है। जैसे आप किसी के घर जा रहे हो तो इंडोर्स में, मॉल्स में, सोसाइटीज में और रेस्टोरेंट वगैरह में भी यह पौधा आपको देखने को मिलता है। इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। यह जहाँ भी रहता है वहाँ का ऑक्सीजन लेवल तो इंक्रीज करता ही है, प्लस वहाँ का वातावरण को भी, एटमॉस्फेयर को भी शुद्ध कर देता है। उससे बड़ी बात है कि यह लो मेंटेनेंस है, इजी टू केयर है। मतलब इसे ऐसे ही छोड़ दो तो भी ये मरता नहीं है पौधा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह बहुत ब्यूटीफुल लगता है। अगर ये अच्छे से घना हो गया ना तो रियली बहुत सुंदर लगता है। तो सबसे बड़ी आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसे कैसे केयर करना है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उनका स्नेक प्लांट अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहा है, अच्छे से वुशी नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि उसका ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है। और बहुत बार तो आपका इससे देखिएगा कि पत्तियां गलने लगती है। तो इन सब कारणों का इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह से गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्नेक प्लांट जो है बहुत लो मेंटेनेंस है। अगर आपके यहाँ एक बार सरवाइव कर गए ना तो ये सालों साल टिकता है, लेकिन इसके लिए आपको इस पौधे को समझना पड़ता है। अगर आप एक बार इसे समझ गए ना तो ये आसानी से सालों साल टिकेगा। लेकिन अगर इस पौधे को आप नहीं समझे, इट मीन्स कि उसकी कैसे देखरेख करनी है, इस बात को आप नहीं समझे तो आपके यहाँ यह सरवाइव नहीं करेगा, यह खराब हो जाएगा पौधा। तो बहुत सारे लोगों का यह भी शिकायत है कि उनका जो पौधा है वो बढ़ नहीं रहा है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पौधा तो बढ़ रहा था, अच्छा बुशी भी हो गया था, घना भी हो गया था, लेकिन अचानक से उनकी पत्तियां पीली होने लगी, अब हैंडल ही नहीं हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। या फिर कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उनकी 2 ही पत्तियां निकली है, पत्तियां ही आगे नहीं निकल रही है। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड और सबसे बड़ी बात कि इसको कैसे लगाना है, किस तरह का सॉइल चाहिए, ये सारी चीजें की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो सबसे बड़ी पहले बात यह करते हैं कि सांप का पौधा को स्नेक प्लांट क्यों कहते हैं। जैसे पारिजात हो गए, चंदन हो गया, इन सब पौधों को कहा जाता है कि यह सांप को अट्रैक्ट करता है। जिस घर में होते हैं उस घर में सांप आने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसका सांप रोकता है। जैसे अगर आपके घर में है ना तो सांप को अट्रैक्ट नहीं करता है। ऐसा मान्यता है कि जिस घर में यह पौधा होता है उस घर में सांप नहीं आता है। इसको सांप का पौधा कहने का मेन रीजन यह भी है कि इसके जो पत्तियां है ना उसमें जो डिजाइन होते हैं वो सांप के स्किन की तरह होते हैं, और जो नॉट होते हैं ना ऊपर की जो कोन होते हैं वो सांप के फन की तरह लगते हैं, इसीलिए इसे स्नेक प्लांट कहते हैं। वैसे तो नर्सरी में यह आसानी से मिल जाता है और इसकी कॉस्ट भी लगभग 100-200 होती है। ये डिजाइन पे भी वेरी करता है। मल्टीपल वेराइटीज हैं। वैसे तो स्नेक प्लांट के 60 से 70 वेराइटीज होते हैं, लेकिन मैंने 3-4 वेराइटीज को अपने घर में लगा रखा है। बहुत सुंदर वेराइटीज भी आती है। इसकी एक लंबी वाली भी वेराइटीज आती है, देखिए इस तरह से लंबे होते चले जा रहे हैं। और एक बुशी वेराइटी होती है जो कमल टाइप से लगता है, और उसमें भी बुशी वाले में भी 2-3 तरह के वेराइटीज, बहुत तरह के वेराइटीज आते हैं। और लंबी वाली में भी बहुत तरह की वेराइटीज आती है। देखिए बुशी वाली में मेरे पास 2 हैं, एक सिर्फ ग्रीन है और एक में ये एरो बनी हुई है, येलो कलर का एरो। तो अगर आप स्नेक प्लांट को इंडोर रखना चाहते हैं ना तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप ये लंबे वाले को नहीं रखें, थोड़ा सा उतना सुंदर नहीं लगता है। बट अगर आप इस कैटेगरी में जो लगाते हो ना स्नेक प्लांट, बहुत सुंदर उभर कर आता है, एक अलग लुक आता है। तो अगर आप इंडोर रखना चाहते हो तो आप इसी प्लांट को रखिए।
ज़्यादा बढ़िया रहता है। आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि एक पौधे से आप मल्टीपल प्रोपेगेट जल्दी कैसे कर लीजिएगा, कैसे इसको घना बनाइएगा। क्योंकि एक बार जो स्नेक प्लांट आपके घर में लग गया ना, तो वो बहुत सारे पप्स निकालते रहता है और बाय डिफॉल्ट ये घना होता है। लेकिन अगर आपने हैंडल करना नहीं सीखा तो बहुत सारे भी पौधे हैं तो खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे। जैसे अभी आपको लगेगा कि ये मिट्टी में लगा हुआ है, बट जैसे ही आप उसे निकालिएगा वो पूरी आपके हाथ में आ जाएंगे और जड़ नहीं रहेंगे, पत्तियां उसकी गल जाएगी। तो कैसे इसको सरवाइव करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि स्नेक प्लांट वैसे तो सालों साल ग्रो करता है, लेकिन कुछ वैसे मौसम होते हैं जिसमें इसका जो ग्रोथ है थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है 15 से 35। 15 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर जाती है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनमें जाती है तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आपका जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जैसे 40, 45, 50 तक भी टेम्परेचर कभी कभी चले जाते हैं, उसमें ये थोड़ा सा सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन वो हरा रहता है, वो सक्लेंट प्लांट है, वो थोड़ा मेंटेन करता है, लेकिन बाद में इसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है। नर्सरी से अगर आप खरीदना चाहते हो ये पौधा, तो ये पौधा को खरीदने से के लिए बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में थोड़ा सा अच्छे से ग्रो नहीं करता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में आप इसे खरीद सकते हो। आप अगर नर्सरी में खरीदने जाते हो तो आप एक चीज जरूर नोटिस करना कि वो दूसरे पौधे ना पॉली बैग वगैरह में लगे रहते हैं, प्लास्टिक के कुछ वैसे आते हैं उसमें। लेकिन जो स्नेक प्लांट आप खरीदोगे ना, तो हमेशा आपको प्लास्टिक के किसी कंटेनर में मिलता है, छोटे से ही पॉट में होता है, तो उसमें ही मिलता है। क्योंकि जो स्नेक प्लांट है ना, उसको केयर करने के लिए उसको अननेसेसरी का शिफ्टिंग पसंद नहीं है। आप अगर एक बार इसमें लगा दिया, आप उसे भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद बड़ा होगा, उसी में ग्रो करेगा, उसी में नए नए पप्स निकालेगा। लेकिन आप बार बार इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिए कि आपने स्नेक प्लांट लगाया है, वो बढ़ क्यों नहीं रहा है। धीरे धीरे वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप स्नेक प्लांट लगाइए ना, तो छोटे कंटेनर का सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि जो पौधा जब बड़े प्लांट में होता है तो क्या होता है कि पहले वो अपने रूट फैलाता है, और रूट फैलते फैलते जब पूरे कंटेनर को रूट बाउंस हो जाता है ना, जैसे क्योंकि ये स्नेक प्लांट को रूट बाउंस होना बहुत पसंद है, तो जब पूरी तरह से स्नेक प्लांट रूट बाउंस होगा ना, तब नए नए पप निकालेगा। अगर आपने नए से पप बड़े से कंटेनर में लगा दिया तो उसके रूट बाउंस होने में बहुत टाइम लग जाएंगे और नए पप निकलने में बहुत टाइम लग जाएंगे। इसीलिए अगर आप इसको जल्दी घना करना चाहते हैं तो पहले छोटे कंटेनर में लगाइए। रूट बाउंड होने के बाद आप इसे उससे बड़े, थोड़े से बड़े में शिफ्ट कीजिए। इतनी जल्दी आपको नहीं करना है। अब बात उठती है कि स्नेक प्लांट को रखना कहाँ है। देखिए, स्नेक प्लांट तो है इंडोर प्लांट है, आप इसे बिल्कुल भी तेज धूप में ना रखें। अगर आपने इसे तेज धूप में रखा ना, तो इसकी जो लाइट होगी ना, पत्तियां वो जलने लगेगी, उसमें ब्राउन ब्राउन तरह के आ जाएंगे और आपका वो पौधा खराब हो जाएगा। इसे आप मीडियम लाइट पे रख सकते हो, जहां पर सनलाइट आती है, बराबर आती है, और नॉर्मल सा सनलाइट होता है वहां रखते हो। ब्राइट लाइट में भी रख सकते हो, जहां धूप नहीं आती है बट पूरी सनलाइट आती है। और ऐसी जगह जहां पर हल्की धूप, मॉर्निंग का लगभग 9 बजे का धूप आता है, वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। लेकिन एक बात, इसे डार्क जगह पर बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपने इसे अंधेरे में रखा ना, तो ये सरवाइव नहीं कर सकता है और ये पौधा गल जाएगा। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अब बात आती है कि पानी कैसे देना है। तो पानी आपको स्नेक प्लांट में तभी देना है जब ये पूरी तरह से सूख जाए। स्नेक प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है, इसे पानी की बहुत कम जरूरत होता है। तो स्नेक प्लांट का जैसे दूसरे पौधे में ऊपर से देखते हो कि आपकी 1 इंच मिट्टी सूख गई है तब आप पानी डाल रहे हो, लेकिन स्नेक प्लांट में ऊपर से 2 या 3 इंच मिट्टी सूखेगी तभी पानी डालना है। बीच में आपको पानी नहीं देना है। यानी एक बार आपने दे दिया ना, तो कम से कम 1 वीक का आप बाद ही पानी दीजिए।
ज़्यादा पानी देने से भी खराब हो जाता है और अंडर वाटरिंग से भी खराब। बिल्कुल भी पानी नहीं दोगे तो भी आपका पौधा खराब हो जाएगा। इसीलिए आप इसका पानी को बिल्कुल मेंटेन करके दीजिए। वैसे तो ठंडी के मौसम में और बरसात के मौसम में इसे कम पानी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हवा में ही मॉइस्चर होता है। लेकिन गर्मी में अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन तो भी आप मिनिमम 1 वीक के बाद ही पानी दीजिए। और जब भी पानी दीजिए अच्छे से पानी दीजिए। अब बात है इसे मेंटेन कैसे करना है। आपको स्नेक प्लांट की पत्तियां जब गंदी लगे ना तो किसी साफ कपड़े से उसे पोंछ दिया कीजिए, कॉटन के कपड़े से, या कॉटन कपड़े को हल्के भिंगाकर उसकी पत्तियों को पोंछ दीजिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि पत्तियों पर पानी ना जमे। जैसे ही पत्तियों पर पानी जमेगी पौधे खराब हो जाएंगे, पत्तियां गलने लगेगी। अब बात करती हूँ बारिश में इसे कैसे रखना है। स्नेक प्लांट को बारिश का पानी बहुत पसंद है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इसे बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही आप इसे बारिश में भिंगाइएगा ये पौधा गलने लगेगा। 1 से 2 दिन भी आपने रख लिया ना बारिश में, अगले दिन आपका पौधा पूरी तरह से गल जाएगा। तो इसीलिए जब भी आपको पानी देने की जरूरत पड़े, बारिश के पानी को कहीं किसी टब में छान के तब इसे बारिश के पानी को दीजिए। लेकिन इसे बारिश को पानी में बिल्कुल नहीं भिंगाया। जैसे ही मेरे घर में बारिश होती है सबसे पहले मैं अपने स्नेक प्लांट को अंदर करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि इसे फर्टिलाइजर कैसे देना है। तो स्नेक प्लांट में ना ही फ्लावरिंग होती है ना ही फ्रूटिंग होती है, तो इसे और बहुत धीरे धीरे इसकी ग्रोथ भी होती है, तो इसे फर्टिलाइजर नहीं की जरूरत होती है। पूरे साल में 2 बार या 3 बार आप फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट का हो गया, सरसों की खली हो गया, काऊ डंक हो गया, या अगर आपके पास स्पेस है तो ऊपर से भुरभुरा दे दीजिए, नहीं तो उसकी लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दीजिए। अब मैं बात करती हूँ कि स्नेक प्लांट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। स्नेक प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है, इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जितनी आपने मिट्टी ली है ना उससे 2 गुना ज्यादा आपको बालू लेना है, क्योंकि जब बालू की मात्रा ज्यादा रहेगी तो पानी जमेगा नहीं, और जब पानी नहीं जमेगा तो आपका स्नेक प्लांट आराम से ग्रो कर जाएगा। जैसे ही पानी जमेगा पॉट में, उसमें स्नेक प्लांट आपका गल जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि स्नेक प्लांट को मैंने कैसे लगाया है ताकि आपको भी लगाने में आसान हो। इसके लिए मैंने लिए है थोड़े से मिट्टी मेरी भुरभुरी नहीं है, और इसकी आइडेंटिफाई हम इस तरह से करते हैं कि जब हम उसे मुट्ठी बांधते हैं तो वो लड्डू का आकार का बन जाता है। तो इसमें मुझे जरूरत है सैंड मिलाने की, और बालू मुझे जितनी मिट्टी है उससे 2 गुना मिलाना है, क्योंकि थोड़ी सी भी पानी जमनी नहीं चाहिए स्नेक प्लांट में। और उसमें मैंने थोड़े से गोबर के खाद ले लिए हैं। इन तीनों को मिक्सचर को मुझे अच्छे से मिलाते हुए जो भी गुठलियां हैं उसे मिला लेने हैं, कंकड़ वगैरह को हटा देने हैं। इस तरह से देखिए अब ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बन चुकी है। अब इसे मैंने जिस पॉट में मुझे लगाना है उसे मैंने ले लिया है और उसमें मुझे डाल देने हैं। पॉट का साइज छोटा रखना है। जब ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाएंगे तो फिर मैं इसे बड़े में चेंज कर लूंगी। तो अभी शुरुआत के लिए मैंने छोटा ही पॉट साइज रखा है। अब इसमें मेरे जो स्नेक प्लांट थे इसे मुझे लगा देने हैं। स्नेक प्लांट को कोशिश करें कि एक पॉट में 1 या 2 या 4 भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसे ज्यादा रूट नहीं बढ़ते हैं, बहुत कम रूट बढ़ते हैं, और ये सटा सटा रहेगा तो जल्दी रूट बाउंड होगा। और जैसे ही रूट बाउंस होगा आपके नए नए पप्स निकलेंगे और ज्यादा पौधे आपके बन जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि स्नेक प्लांट को ज्यादा घना बनाने के लिए छोटे पॉट में और सटा के लगाइए। ये जो बीच के गैप दिख रहे हैं ना, वहां पर बाउंस होकर पौधे नए निकल जाएंगे, नए पप्स निकलेंगे। अब इसमें आपको पानी डाल देने हैं। अगर आप अपने स्नेक प्लांट को सजाना चाहते हैं तो कुछ डेकोरेटिव मटेरियल वगैरह से आप इसे सजा सकते हैं, और ये आप डाइनिंग हॉल में, लिविंग रूम में, कहीं भी आप इस पौधे को रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर आपसे कोई क्यूरी बच गया है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका रिप्लाई मैं जल्दी दूंगी। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।